Now I am going to explain you Brewster law. Listen carefully. In 1808, David Brewster found that at polarizing angle, मतलब कोई एक ऐसा एंगल है, अभी वो क्या होता है बताएंगे, उस पोलराइजिंग एंगल पर रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रेज, जो रे रिफ्लेक्ट होती है और जो रे ट्रांसमिट होती है, यानी कहीं पर किसी मीडियम में कोई लाइट पड़ती है बाउंड्री पर, तो उसमें से कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रे रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी नीचे भी चली जाती है। तो जो नीचे रिफ्रैक्ट होकर जाती है उसे ट्रांसमिटेड रेज कहते हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के 90 डिग्री होती है। लेट आई पी बी दैट पोलराइजिंग एंगल, मान लो वो एंगल हमारा पोलराइजिंग एंगल है, एंड आर पी जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आई पी प्लस आर पी जो है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो दोनों मिलाकर के 90 डिग्री होगा। इसका फिगर मैं भी बनाऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ से आर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस आई पी। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये आपने पढ़ा है। साइन आई की जगह साइन आई पी लिख दो, पोलराइजिंग एंगल, पी फॉर पोलराइजिंग एंगल, आर की जगह 90 माइनस आई पी। 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप निकली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू टेन थीटा ऑफ पोलराइजिंग एंगल से निकाल सकते हैं। और इसी इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशन को, बिकॉज इन्होंने जो रिलेशनशिप दी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पोलराइजिंग इंसिडेंट एंगल के साथ दी है, और इसी स्टेटमेंट को, इसी एक्सप्रेशन को ब्रूस्टर लॉ के नाम से जाना जाता है। और अभी मैं इसका फिगर बनाने जा रही हूँ, उससे तुम्हें ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंडेक्स की बात है, यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ये मेरा नॉर्मल है, लाइट यहाँ पर मान लो पड़ रही है, और ये जो लाइट है वो इंसिडेंट लाइट है, लेकिन ये लाइट जो पड़ रही है ये अनपोलराइज्ड है, यानी ऐसे भी और ये डॉट, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे पड़ती है तो ये जब अंदर ग्लास के आएगी तो ये ऐसे आ गई, तो ये तुम्हारी इंसिडेंट हो गई, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड हो गई, यानी ट्रांसमिटेड हो गई। ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, ये एंगल आर हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट। लेकिन ब्रूस्टर ने ये कहा कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जो रिफ्लेक्ट लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट, ये उसी मीडियम में वापस चलेगी, ये लाइट पोलराइज्ड रहेगी, जो इधर से लाइट वापस जाएगी वो लाइट कौन सी जाएगी, पोलराइज्ड, और ये भी अनपोलराइज्ड रहेगी, ये अनपोलराइज्ड। फिर से ध्यान से सुनो, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, यानी जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई उसी मीडियम में, वो अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम पोलराइजिंग एंगल कहेंगे। तो क्या कहेंगे, पोलराइजिंग एंगल। और इसी एंगल को ब्रूस्टर एंगल भी कहा जाता है, ब्रूस्टर एंगल आईपी। फिर से ध्यान से सुनो मेरी बात, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्लेक्टेड लाइट, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसी वापस मीडियम में, वो अनपोलराइज से पोलराइज्ड हो जाए, तो वो इंसिडेंस एंगल जो होता है वो पोलराइजिंग एंगल होता है, या उसे ब्रूस्टर एंगल कहते हैं, ठीक। इसमें कुछ रेस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है, यानी रिफ्रैक्ट हो जाती है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा रिफ्रैक्टेड में और रिफ्लेक्टेड में, वो 90 डिग्री का बन जाएगा। इन्होंने ये भी कहा ब्रूस्टर कि जो रिफ्लेक्टेड रह जाएगी, मतलब ये जो रिफ्लेक्ट होके जो रह जाएगी, तो वो दो भागों में गई, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो गई, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई। तो लेकिन इन दोनों के बीच में, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब
अगर तुम ध्यान दो तो अगर हमारे हिसाब से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं? ये एंगल अगर हम ये सिर्फ सीधी लाइन देखें, ये सीधी लाइन देखें तो ये आरपी है कि नहीं? अगर ये 180 डिग्री हुआ, ये सीधी लाइन, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये सीधी लाइन बनती है, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, ये 90 डिग्री बनता है, ये तुम्हारा आरपी है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन है तो, और इसके हिसाब से ये आई है तो यार ये दोनों बराबर होता है, तो ये भी आई हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। यानी अगर हम आई और आर को जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ दो तो आई प्लस आर पी प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हुआ कि नहीं? यानी आई पी प्लस आर पी जो हो गया वो 90 हो गया कि नहीं? यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आई पी प्लस आर पी इज इक्वल टू 90। मैं इसको फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ध्यान से सुनिए। ब्रूस्टर लॉ, आपकी ये कोई मीडियम की बाउंड्री है जहां पर ये एयर है और ये ग्लास, यहाँ पर कोई लाइट आती है ऐसे पड़ती है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट आपकी अनपोलराइज्ड है, यानी ये सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही है, ठीक है? फिर वो जिस जगह पे बाउंड्री को मीट करेगी वहां पर ये नॉर्मल हो गया, तो लाइट पूरी पूरी ना ही रिफ्लेक्ट होती है ना रिफ्रैक्ट होती है, थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्शन, और थोड़ी सी लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, ये रिफ्रैक्ट। अगर हम इस लाइट पर ध्यान ना दें, मान लो हम हटा दें, ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, और इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर हम यहाँ पर आई लिखते हैं तो इसको भी आई लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, मतलब अगर मैं कहती हूँ ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, ठीक? तो ये अगर एंगल आई है तो हम इसको भी एंगल आई लिख सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी लाइट यहाँ पर आ गई रिफ्लेक्ट होकर के, ये वाला एंगल जो है इसको हम आर लिखेंगे, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक? अब एक नया कंसेप्ट यहाँ पर था, अगर हम यहाँ आई ना लिखें तो तब सुनो, वो वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जब वो किसी मीडियम की बाउंड्री पे पड़ रही है और वो अनपोलराइज लाइट है, और बाउंड्री पे पड़ने के बाद जितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो पोलराइज्ड लाइट हो रही है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रही है बची हुई वो अनपोलराइज्ड ही है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, मतलब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम पोलराइजिंग एंगल कहेंगे, क्योंकि उसने लाइट को, चाहे थोड़ी सी भी लाइट थी, उसको पोलराइज्ड कर दिया, एक डायरेक्शन में कर दिया। ब्रूस्टर ने ये बताया कि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और ये जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, ये ब्रूस्टर ने बताया। तो हमने क्या किया, हमने ये सीधी लाइन को कंसिडर किया, मान लो ये एन है, ये ओ है, ये एन डैश है, अगर ये सीधी लाइन हम कंसिडर करते हैं यहाँ फिगर बना के, ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री है, मान लो यहाँ पे बीच में जा रहा है ऐसे, ये 90 है, ये मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो तीनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा? अभी मैथ्स के हिसाब से समझ में आ रहा है? एंगल 1 एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो गया, एंगल 1
प्लस एंगल 2, इधर 90 माइनस कर दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो, इधर ले जाके 90 माइनस कर दो, ठीक है। अभी ये एंगल 1 लिखा है, एंगल 1 की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आर, क्या लिखा है, आर, तो हमने आर पी लिख दिया, मान लो पोलराइजिंग। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये और ये बराबर होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, आई पी इज इक्वल टू 90। हमारी वही इक्वेशन मिल गई। यहाँ से आर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस आई पी, हो गया ये, क्लियर है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना। अब देखो, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई की जगह साइन आई पी, साइन आई की जगह साइन 90 माइनस आई पी, ये आर पी की जगह, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos आई पी, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, tan आई पी, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, and this relationship is known as Brewster law. Clear? So जो मैं पोलराइजिंग एंगल बता रही थी कि वो इंसिडेंट लाइट, वो इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है, उसे ही ब्रूस्टर एंगल कहते हैं, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल, ठीक, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ब्रूस्टर लॉ। आप इसको समझोगे कैसे कि ब्रूस्टर लॉ का क्वेश्चन, पहली बात तो ये एग्जाम में, if a ray of light strikes a glass plate at an angle of 60 degree, that means एयर से वो लाइट आ रही है, ये प्लेट जो है तुम्हारी ग्लास की, इस पर एक रे ऑफ लाइट 60 डिग्री पे स्ट्राइक कर देगी, एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। आगे देखो, if the reflected and refracted rays are perpendicular, ये लाइन मेन बात है, यहाँ से एक रे रिफ्लेक्ट हो गई है और एक रे रिफ्लेक्ट हो गई, एंड दे आर परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये बात क्वेश्चन में लिखी है कि जब कोई चीज लाइट इस पे पड़ रही है तो उसमें से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और रिफ्रैक्ट भी हो रहा है और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर क्वेश्चन में ये बात लिखी है तो यानी ये क्वेश्चन ब्रूस्टर एंगल से है। और उसके साथ साथ आपसे पूछा गया है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, बस कुछ नहीं लगाना है, फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू tan आई पी, बस खत्म। और आई एंगल कितना है, 60 डिग्री, म्यू आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 म्यू का, यानी 1.782, दिस इज द वैल्यू ऑफ √3। Okay, so in this way you can solve the different numericals on the Brewster law.